हाय एवरीवन, रैंक क्रॉस सिलेक्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचटेट के जो बचे हुए 15 दिन हैं, इनका आप अच्छे से यूटिलाइज करके कैसे 100 प्लस का स्कोर अर्जित कर सकते हैं। और वो बच्चे जो पिछले 2-3 बार एचटेट दे चुके हैं और 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर से कहीं ना कहीं रह जाते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीआरटी और टीजीटी लेवल के एग्जाम के बारे में। पीआरटी और टीजीटी लेवल के एग्जाम के बारे में बात करेंगे। और बहुत से बच्चे इस बात में भी भ्रमित है कि एग्जाम दी की डेट में होगा या पोस्टपोन होगा। तो देखो बेटा, आपको कोई मतलब नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या दी की डेट में होगा। आपको सिर्फ फोकस होना चाहिए कि जब भी एग्जाम हो तो आप उस एग्जाम में एक अच्छा खासा स्कोर अर्जित करें और अपना स्टेट क्वालिफाई करें। आपको सिर्फ मतलब ये होना चाहिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, क्या आपके 100 प्लस नंबर बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम कभी भी हो जाए, अगर नहीं बन रहे तो अपने दिल पर हाथ रख के एक बार ये देखो, क्या एग्जाम कल हो गया तो क्या आपका स्टेट क्वालिफाई होगा? नहीं होगा। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको अपनी तैयारी से मतलब होना चाहिए भाई। हाँ, ये बात जरूर है कि जब तक वैकेंसियां नहीं आएंगी तब तक ये स्टेट नहीं कराएंगे। इसी स्टेट के बेस पे बहुत सारी टीचिंग एग्जाम की वैकेंसी आ रही है, तो आपके लिए स्टेट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। चाहे 10 दिन में हो, चाहे 15 दिन में हो, चाहे 2 महीने में हो, आपको स्टेट अब की बार क्वालिफाई करना ही है। तो 2, 4, 5 नंबर जो बच्चे रह जाते हैं, आपको बहुत से बच्चे पहली बार दे रहे हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें कि कैसे आप पहली बार में स्टेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीआरटी लेवल की। चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ये जो 90 मार्क्स आपको दिख रहे हैं, कॉमन जनरल पेपर होता है, ये लगभग सेम होता है, थोड़ा लेवल अप डाउन होता रहता है, लेकिन जो कंटेंट है वो लगभग, यानी कि जो सब्जेक्ट आपके आएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, ये सेम ही आएंगे। जनरल स्टडीज में 10 नंबर का मैथ्स, 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की हरियाणा जी की आएगी आपकी, और 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज आएगी, 15 की इंग्लिश, 15 की हिंदी, जिसके पास हिंदी नहीं भर रखा संस्कृत आएगी। और ऐसे ही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स की आएगी। तो सबसे पहले हम इस 90 पे बात करेंगे, क्योंकि यही 90 आपके टीजीटी में भी है, कि कैसे आपको इन 90 पे काम करना है, कितने नंबर यहां से निकालने हैं इस 15 दिन में, और किस किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देना है, किस किस पे आपको कम टाइम देना है। तो सबसे पहले बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके अगर 3 से 4 मैराथन, यानी कि आपने 8-10 घंटे अगर अच्छे से यूटिलाइज करके इस टाइम को पढ़ लिया, तो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में 30 में से 25-26 नंबर 100% बन जाएंगे। और वो जो क्लासेस मैराथन है कहां मिलेंगे आपको? आप ना रैंक क्रॉस सिलेक्शन एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा। लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना है कि हिंदी लगभग सभी बच्चे 15 में से 10-12 नंबर ले लेंगे, और इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे 1 से 2 दिन में। वो नोट्स कर लेना आप, 15 में से आपके 10-11 नंबर आराम से बन जाएंगे सिर्फ नोट्स से ही। इंग्लिश के लिए, अब हरियाणा वाले बच्चों का इंग्लिश हाथ वैसे ही तंग रहता है, तो आपने जहां से जितना भी पढ़ा है अब तक सिर्फ उतना ही कर लेना, या फिर कोई 1-2-4 घंटे की मैराथन देख लेना भाई। 15 में से अगर आपको 7 से 8 नंबर मिल जाए और 12 नंबर अगर आप हिंदी में लेके चलो, लैंग्वेज में आपको 20 नंबर का स्कोर करना है बेटा, और ये बड़े इजीली से हो जाएगा। बहुत से बच्चे 13, 14, 15 हिंदी में ले लेंगे, तो 6-7 नंबर लेने भी 15 में से इंग्लिश में भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से आपको 25 स्कोर करना है। उसके बाद 10 नंबर की हरियाणा जी के, 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर का एप्टीट्यूड। अब ये जो बात आती है, 30 नंबर का मैथ्स यहां है, 10 नंबर का मैथ्स यहां है, 40। ये आप अगले 15 दिन मेरे पे विश्वास करना, मेरे साथ चलना। जो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो सीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो मेरी गारंटी है डायरेक्ट आपको 35 प्लस नंबर मिल जाएंगे। जितना कंटेंट मैं आपको दूंगा, अगर उस पर ही लेवल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं की तो 35 प्लस आपके इजीली आ जाएंगे। अगर आपने मॉक टेस्ट अच्छे से लगाए, प्रैक्टिस की, तो 40 में से 40 भी बन जाएंगे आपके। ये सिर्फ इतना करो, जो कंटेंट मैंने दिया आपने सिर्फ उस पर विश्वास किया, आंख मीच के वही क्वेश्चन करके गए, उतना ही कंसेप्ट पढ़े, तो आपके 35 प्लस इजीली आ जाएंगे। और जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो एक्स्ट्रा मेहनत करें, कहीं मॉक टेस्ट लगाएंगे, पीवाईक्यू देख लेंगे, तो भाई 40 में 40 भी आ जाएंगे। इन्वायरमेंटल स्टडी, ये तो आप जनरल सी बात है, इसलिए अच्छे ये मान लो 2-2.5 घंटे को एक मैराथन कर लेना, तो आपके भाई 30 में से कम 24-25 नंबर बन जाएंगे भाई। 2-2.5 घंटे के एक मैराथन कर लेना, और जो मैराथन के लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा भाई। ये नहीं कि मैं ये कहूंगा रैंक क्रॉस सिलेक्शन एकेडमी ये करा रही है, जो अच्छे टीचर होंगे उनके लिंक शेयर कर देंगे कि भाई आपका ओवरऑल फायदा होना चाहिए, कि आपका स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो देखो नंबर यही बन गए भाई आपके 35 और 25, 60 नंबर, 60 और 20 80, 80 और 25 105 नंबर। हमने ज्यादा वो किया भी नहीं कि भाई ज्यादा वो है। हरियाणा जी की रहेगी आपकी,
और अभी रीजनिंग एबिलिटी रहेगी। हो सकता है 105 किसी को ज्यादा लग रहे हो, तो भाई यहां से तुम 90 तो करोगे स्कोर। फिर भी तुम्हारे रीजनिंग हर बच्चा 10 में से 8 नंबर ले लेता है। हरियाणा जी के रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं, हर बार लगभग सेम क्वेश्चन आते हैं, 7 भी लोगे तो 8 7 15, वो जो 15 नंबर वहां कम हुए थे वो 15 नंबर यहां ऐड कर दो आप, 105। तो जो स्ट्रेटजी बताई थी, जो थंबनेल में लिखा हुआ था 100 प्लस मार्क्स 100% आएंगे अगर इन 15 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करोगे। तो क्या करना है, सिर्फ 8 से 10 घंटे की जो मैराथन 2-2 घंटे की 4-5 क्लास है वो आपको लगानी है चाइल्ड डेवलपमेंट की, और 2-3 15-15 मिनट की क्लास है जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान में रखते हुए बच्चे के बारे हित के बारे में सोचते हुए आपको करने हैं क्वेश्चंस। लैंग्वेज के लिए आपको हिंदी अच्छे से नोट से क्लियर कर लेनी है, या फिर पिछले 5 साल के पेपर देख लेने हैं। इंग्लिश में जितनी जहां से पढ़ी जितनी आती है नॉर्मली वहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अगर आपने 15 तुक्के लगा दी, 5 तो तुक्के भी ठीक हो जाएंगे बेटा आपके। जनरल एप्टीट्यूड ये मैंने बता दिया, 40 नंबर जो आप मुझ पर छोड़ दें। रीजनिंग आपके 10 के आएगी, 7 से 8 नंबर लगभग हर बच्चा रीजनिंग में कवर कर ही लेगा। कहीं ना कहीं आप 10th 12th जेबीटी बीएड बीएससी एमएससी करके आए हो। अगर पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो 12th और जेबीटी तो सभी ने की होगी, टीजीटी लिए करोगे तो बीएससी बीए वगैरह करके आए हो आप, तो इतने तो रीजनिंग में 7-8 नंबर आप ले ही लोगे। और ये तो एक हल्का सा सब्जेक्ट आपको, अगर आपने 2-2.5 घंटे कोई क्लास देख ली तो आप इसमें से निकल जाओगे, बिल्कुल इजीली निकल जाओगे। 22 23 24 25 नंबर बिल्कुल प्यार से ले लोगे इसमें। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। नेक्स्ट, बाकी तो सेम है आपकी स्ट्रेटजी। अब जो बच्चे यहां पर टीजीटी के लिए एग्जाम भर रहे हैं, चाहे साइंस से भर रहे हो, मैथ से भर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप भर रहे हो, तो बेटा सब्जेक्ट रिलेटेड जो मैटर आएगा वो 60 नंबर का आएगा। तो आपको सिर्फ तैयारी ये करनी है, ये जो 90 नंबर है अगर आपके थोड़े बहुत ये कम भी हो जाए, 60 तक ले आओ यहां पर, तो बेटा इसमें आपको ना एटलीस्ट 40 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। क्यों, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आपको इतना स्कोर करोगे तो स्टेट क्वालिफाई होगा, नहीं हो सकता आप यहां 70 लेके यहां भाई 20-22 भी लेके निकाल दोगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हो, अगर आपको उस सब्जेक्ट के बारे में 70% भी नॉलेज नहीं है तो सच मानना आप टीचर बनने के लायक भी नहीं हो और बन भी नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आपने तो 90 नंबर ले लिए, अब वो बच्चे जो 120 125 130 लेकर बैठे सब्जेक्ट में, किसी के 45 किसी के 42 किसी के 50 नंबर है, तो आपसे बहुत आगे हैं। अगर वैकेंसी निकली, मान लो एग्जाम्पल अगर मैथ की निकली, साइंस निकली, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या उन बच्चों का सिलेक्शन होगा, ये देखो। क्योंकि आपको सब्जेक्ट का टीचर बनना है और आपको सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, एस्टेट निकल भी गया तो क्या फायदा उसका, आगे जाकर तो आपको वहीं पे फिर एक प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी 10-15-20 हजार रुपए की। अगर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो तो अपना सब्जेक्ट इतना कम से कम स्ट्रॉन्ग कर लो कि 70-80% आपका सब्जेक्ट पे कमांड बन जाए। 100% किसी को नहीं आता, कोई भी साइंटिस्ट कोई भी ये नहीं कह सकता मुझे 100% मेरा सब्जेक्ट आता, किसी को नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट 70% तो अपने सब्जेक्ट पे पकड़ कर लो। इतना काम कर लो आप, 60 का 70% निकालोगे बेटा तो 42 बन जाएगा। यानी कि मैंने वही कहा, बस 40 प्लस यहां लेकर आने हैं आपको। कहीं से भी जहां से भी जिस टीचर के पास पढ़ रहे थे उसके नोट्स पे, उसकी बुक्स पे, उसकी क्लासेस पे विश्वास करके इतना कर लो। और आने वाले अगले समय में तो स्पेशल कोर्स आपको रैंकोरा सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगे, एप्लीकेशन पर भी मिलेंगे रैंकोरा की पे। तो आज ही आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो हर साल 2 नंबर 1 नंबर 5 नंबर से रह जाते हैं स्टेट में, कि कैसे आपको स्टेट रिवाइज करनी। उसके अलावा आपके जो भी डाउट हो और आप रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, सर नोट्स मिलेंगे, किस सब्जेक्ट के कहां मिलेंगे, कैसे तैयारी करें, मेरे नंबर इतने बन रहे हैं, मुझे किस चीज पे फोकस करने चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें रैंकोरा सिलेक्शन एकेडमी का, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।